हेलो स्टूडेंट, मैं पी कुमार, मैथ टीचर, मोटिवेटर एंड गाइडलाइनर। हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन देख रहे थे और हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन अभी तक देख चुके हैं। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है। तो देखिए लोग, केसीसी ना बुक पढ़िएगा लोग, तो हर एक चैप्टर के अंत में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है और वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर वो बनाइएगा तो आपका एग्जाम की भी काम होगा और किसी भी कंपटीशन में भी बैठिएगा लोग तो उसके लिए भी बहुत बेहतरीन सब क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें। ठीक है, तो आप लोग सिर्फ बहुत लोगों का है कि केवल सब्जेक्टिव बना लेते हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं बनाते। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाने की जरूरत है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइएगा, वही तो आपका आने वाला फ्यूचर लाइफ है। जितना आने वाला, जितना फ्यूचर में आप एग्जाम में बैठने वाले हैं, जितना कंपटीशन में बैठने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही भेंट होने वाला है। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग ध्यान अच्छा से बनाइए लोग, हर एक चैप्टर में। ये नहीं कि इन्वर्स में ही बनाएंगे, और भी जिस चैप्टर में भी मिलेगा उस हर एक चैप्टर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। चलिए देखिए, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान है। प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, साइन इनवर्स 1/√2। प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए, तो प्रिंसिपल वैल्यू उसको बोलते हैं, ये जो ओरिजिन के आसपास जो न्यूनतम दूरी वाला जो एंगल होता है उसी को प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। तो ये देखिए, ये 1/√2 है। कितना डिग्री का मान 1/√2 होता है साइन में? तो 45 डिग्री का मान, तो सीधे लिख दीजिए ना π/4। इसमें कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि साइन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, डायरेक्ट लिख देंगे। 1/√2 45 डिग्री का मान होता है, तो लिख देंगे सीधे π/4 हो जाएगा। ऑप्शन दिया हुआ है π/4, 3π/4, सी में 5π/4, डी में नॉन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए नंबर। 2 नंबर में भी प्रिंसिपल वैल्यू ही पूछ रहा है, लेकिन cos इनवर्स -1/√2 दिया हुआ है। बता दीजिए cos इनवर्स में, तो इसमें फार्मूला यूज होगा cos के लिए पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2। और 1/√2 cos में कितना डिग्री का मान होता है पता है? बताइए तो। cos में 1/√2 45 डिग्री का मान होता है, तो 45 डिग्री के लिए π/4 बटा का जोड़ करेंगे तो 3π/4। यहाँ 4 में से 1 घटेगा तो कितना मिल जाएगा? 3π/4। देखिए इसमें भी ऑप्शन दिया हुआ है, ए में ही दिया हुआ है 3π/, बी में 5π/4 और सी में -π/4 और डी में नॉन। तो कौन सा ऑप्शन मारेंगे लोग हम लोग? ए वाला 3π/4। बात समझ में आ? मिटा दे। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन। इफ साइन इनवर्स x बराबर y, तो देन a बराबर पाई हो जाएगा, b बराबर -π/2, y π/2, c बराबर और d बराबर -π/2। तो देखिए लोग, साइन इनवर्स ये डिफिनीशन है, तो आप लोग को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किए थे तो उसी समय ये बताए थे डिफिनीशन। ये साइन इनवर्स x बराबर y हो तो x का मान -1 से 1 के बीच विथ इक्वल साइन, और y का मान -π/2 से π/2 के बीच। बताए थे साइन का, टेन का, कॉसेक का मान -π/2 से π/2 के बीच होता है, तो माइनस ये तो होगा ही नहीं, छोड़ देना है। ये भी नहीं होगा, छोड़ देना है। ये और ये
तो देखिए साइन वाला है तो बताए थे विथ इक्वल साइन, बराबर का चिन्ह रहना चाहिए, और इसमें बराबर का चिन्ह नहीं है, इसलिए कौन सा ऑप्शन हम लोग मारेंगे, बी नंबर ऑप्शन मारेंगे। इसमें इक्वल साइन -π/2 से π/2 के बीच विथ इक्वल भी है, इसलिए यह क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। 4 नंबर में tan इनवर्स √3 और sec इनवर्स -2, इसका वैल्यू पूछ रहा है, डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे। इसका मान 10 में कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो 60 डिग्री का तो π/3 हो जाएगा। ये फार्मूला लगाना पड़ेगा, पाई माइनस sec इनवर्स 2 हो जाएगा। निगेटिव है तो निगेटिव cos, cot और sec के लिए पाई माइनस होता है, तो चलिए ये π/3, ये -π और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब sec में कितना डिग्री का मान 2 होता है, तो 60 डिग्री का मान 2 होता है, तो लिख दीजिए π/3। अब एलसीएम कीजिएगा तो 3, ये तो हो जाएगा पाई, यहाँ -3π और फिर प्लस पाई, अर्थात -π/3। बात समझ में आया आप लोग को। इसमें भी ऑप्शन में दिया हुआ होगा, 4 का ऑप्शन दिया है, ए में पाई, बी में दिया है -π/3, सी में दिया है π/3 और डी में दिया है 2π/3। तो कौन सा ऑप्शन मारेंगे लोग, -π/3। बात समझ में आया। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 नोट कर लीजिएगा लोग, आगे बढ़े। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी डिफिनीशन ही फॉलो करने के लिए कर रहा है। y बराबर sec इनवर्स x, और कंडीशन ए में ऑप्शन दे दिया है 0π, बी में ऑप्शन दे दिया है 0π/2 और π/2 y, सी में ऑप्शन दे दिया है -π/2 y π/, और डी में ऑप्शन दे दिया है नॉन। देखिए सेक है तो बताए थे cos, sec और cot, इन तीनों का मान 0 से पाई के बीच, तो 0 से पाई ई भी है, 0 से पाई ई भी है, और ये तो होगा ही नहीं, तो 0 से पाई, तो 0 से पाई में देखिए 0 cos के लिए 0 से पाई विथ इक्वल साइन, तो cos के लिए ठीक है, cot के लिए तो इक्वल नहीं रहना चाहिए, और sec के लिए 0 से पाई तो हो विथ इक्वल भी हो, लेकिन इन दोनों के बीच वाला नंबर π/2 शामिल नहीं रहेगा, तो इसमें तो π/2 शामिल है, इसलिए इसको रिजेक्ट करेंगे, इसको नहीं लेंगे। यहाँ देखिए ये 0 से पाई है, लेकिन ये जो π/2 है वह ओपन इंटरवल में है, और ओपन इंटरवल है तो उसका मतलब हुआ शामिल नहीं है। ओपन इंटरवल यदि इक्वल साइन नहीं है, तो इक्वल साइन नहीं है तो 0 से पाई तो है, लेकिन इसमें ओपन इंटरवल में π/2 रखा गया है, इसलिए इसमें π/2 शामिल नहीं है, इसलिए यह कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हम लोग को, बी नंबर ऑप्शन। 0 से पाई है लेकिन वह π/2 इसमें शामिल नहीं है, π/2 को एक्सक्लूड कर दिया गया है, बाहर निकाल दिया गया है, ठीक है, इसलिए ये 0 से पाई वाला ऑप्शन, ये वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए सही होगा। बात समझ में आया आप लोग को। तो क्वेश्चन नंबर ये 5 डिफिनीशन में देख लीजिएगा लोग, डिफिनीशन में देखिएगा लोग तो समझ में आ जाएगा। 6 नंबर cos इनवर्स 1/2 टू sin इनवर्स 1/2, बता दीजिए लोग, ऑप्शन दिया हुआ है, कितना डिग्री cos में कितना डिग्री का मान 1/2, cos में कितना डिग्री का मान 1/2, तो 60 डिग्री का मान 1/2, तो π/3 हो जाएगा। यहाँ 2 तो है ही,
और कितना डिग्री का मान 1/2, तो 30 डिग्री का साइन है, तो साइन के लिए 30 का π/6 कट जाएगा, तो π/3 तो सेम है, तो 2π/3, एक और एक 2 हो जाएगा π/3। और देखिए ऑप्शन दिया होगा, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, तो देखिए ए में ऑप्शन दिया है π/3, बी में ऑप्शन दिया है 2π/3, सी में ऑप्शन दिया है π/2 और डी में दिया है नॉन। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 2π/3। बात समझ में आ? तो क्वेश्चन नंबर ये 6 नंबर था, समझ में आ? चलिए तो नोट कर लीजिए, कल बिठाते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 7। tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। ठीक है, अब tan इनवर्स 1 है तो आप इसका मान लिख सकते हैं π/4। tan में कितना डिग्री का मान 1, तो π/4 का, और ये तो पूरा का फॉर्मूला ही होता है, कौन सा? तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x हो तो इसका मान हो जाता है π/2। तो ये देखिए x की जगह है सेम ही, तो इस पूरा का मान π/2, तो एलसीएम कर देंगे तो 4, तो फिर ये पाई हो जाएगा और ये 2π मिल जाएगा 3π/4। ऑप्शन देख लीजिए लोग, ऑप्शन हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर कितना था? 7 था ना, तो 7 में दिया हुआ है ऑप्शन 0, बी का मान π/4, सी का मान 3π/4 और डी का मान नॉन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जी? 3π/4। समझ में आया आप लोग को? चलिए बिठा देते हैं, समझ में आ गया? केवल मान लिख देना था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर है 8 में कहता है cos इनवर्स cos 7π/6, इसका मान इवेलुएट करना है। तो cos में ये तो ठीक है, cos इनवर्स, हाँ इसका मान डायरेक्ट अगर 7π/6 रखिएगा तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि cos का मान 0 और पाई के बीच में ही होता है, ये 7π/6 इससे बाहर हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट 7π/6 से मेल आंसर नहीं होगा। तो इस एंगल को छोटा करेंगे, तो छोटा तो लगभग कितना बार में कट रहा है? लगभग एक बार में, तो 1π + π/6। एलसीएम करने पर फिर ये आना चाहिए 6 और 1 7 आ जाएगा। अब यहाँ से क्वाड्रेंट रूल का यूज हम लोग कर लेंगे, तो क्वाड्रेंट रूल को यूज करके बताइएगा लोग। तो ये थर्ड में पाई प्लस है, तो पाई प्लस है तो थर्ड में जाएगा, तो थर्ड में कॉस क्या होता है? निगेटिव हो जाता है, अर्थात cos π/6। आइए इनवर्स के साथ निगेटिव आ गया है, तो इनवर्स के साथ निगेटिव आ गया है तो पाई माइनस, इनवर्स के साथ जब भी निगेटिव आएगा पाई माइनस cos इनवर्स cos π/6। अब cos आ गया है तो पाई माइनस π/6, तो एलसीएम करेंगे तो मिल जाएगा 5π/6। ऑप्शन चेक कर लीजिए लोग, तो ऑप्शन चेक करिएगा तो ए में दिया हुआ है 7π/6, बी में 5π/6, सी में π/3, डी में π/6। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 5π/6। कैसे हुआ? बात समझ में आया आप लोग को? तो ये कॉस में डायरेक्ट बाहर कर नहीं सकते हैं क्योंकि उसके बीच में मान है नहीं, इसलिए ये जो बड़ा एंगल है उसको छोटा कर देंगे क्वाड्रेंट रूल का यूज करके। तो क्वाड्रेंट रूल किए तो माइनस आ गया तो पाई माइनस करके बाहर कॉस आ गया। बात समझ में आया? तो ये क्वेश्चन नंबर 8 नोट कर लीजिए लोग।
ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 9 नंबर है। साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2। बहुत ही आसान है। साइन पाई बाई 3 रहने दीजिए, इनवर्स में माइनस है तो ये माइनस बाहर आ जाएगा तो प्लस कर देगा। साइन इनवर्स 1/2 है तो 1/2 मतलब 30 डिग्री। 1/2 मतलब 30 डिग्री। ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है तो 60 और 30 किसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। आप ऐड करके देख लीजिए लोग, बट्टा का जोड़ करिए लोग, एलसीएम करिए लोग, इतना ही आएगा। ठीक है, तो सिंपल सा कंसेप्ट यूज कर लिया कि ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री तो 90 डिग्री है। 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। ऑप्शन में होगा ए में 1/2, बी में 1/3, सी में 1/4 और डी में 1। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। बात समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 9 था। चलिए तो नोट कर लीजिए लोग, तो आगे बढ़ाते हैं, करते हैं। दस नंबर क्वेश्चन, tan इनवर्स √3 और cot इनवर्स माइनस √3 का मान चाहिए। ठीक है, तो चलिए tan इनवर्स √3 और cot में माइनस है तो पाई माइनस cot इनवर्स √3 लिख सकते हैं। तो मिल जाएगा tan इनवर्स √3 पाई, अब माइनस माइनस क्या कर देगा प्लस cot इनवर्स √3। cot में माइनस है तो पाई माइनस करके बाहर। अब इन दोनों को एक साथ कर दीजिए। tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स का मान नहीं जानते हैं लोग। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x हो तो मान हो जाएगा π/2। तो tan और cot का मान मिलाकर π/2 और माइनस पाई बट्टा के घटाव कर दीजिए। LCM 2 माइनस 2 पाई तो मिल जाएगा माइनस π/। ऑप्शन देख लीजिए लोग, क्वेश्चन नंबर 10 था। 10 का ऑप्शन हो जाएगा ए में पाई है, बी में माइनस π/2 है, सी में 0 है, डी में 2√3 है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा माइनस π/2। बात समझ में आया आप लोग को, नोट कर लीजिएगा लोग, मिटा दे। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव केसी सिन्हा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं लोग, जो कि आप लोगों के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अब है 11 नंबर में tan इनवर्स 1/2, फिर tan इनवर्स 2/11, अब बराबर में है tan इनवर्स a और फाइंड करना है देन a का मान 1। ठीक है, तो ये देखिए tan इनवर्स या x काम करेगा, ये tan इनवर्स y काम करेगा। तो मिल जाएगा tan इनवर्स 1/2 प्लस 2/11 और 1 माइनस 1/2 और 2/11। ठीक है, इन दोनों को गुना करिएगा तो 1 से छोटा, तो इसी फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। तो tan इनवर्स a। अब देखिए इधर भी tan इनवर्स, इधर भी tan इनवर्स, दोनों तरफ से हटा सकते हैं लोग। इधर tan इनवर्स हटा सकते हैं। अब बटा का जोड़ करेंगे तो 11 दूना 22, 11 और 2 दूना 4। यहाँ एलसीएम करेंगे तो 11 दूना 22 माइनस 2 और 11 दूना 22 से 22 कैंसिल और इधर क्या बच गया है a। तो जरा बताइए क्या मिल गया है। तो ऊपर मिल गया है 15 और नीचे घटेगा तो 20 और बराबर में a। तो ये 3 बार में और ये 4 बार में, तो a का मान आ गया 3 और 22। समझ में आया आप लोग को। चलिए तो नोट कर लीजिए लोग, ऑप्शन दिखा देते हैं आप लोग को। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11, तो ए में था 1/4, बी में था 1/2, सी में था 3/4 और डी में था 1।
कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 3/4। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना है 11। नोट कर लीजिए लोग। नोट कर लिए लोग। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 12 नंबर है। 12 नंबर में साइन tan इनवर्स x लेस देन 1 दिया है। ऑप्शन आप लोग को दे दिया है x अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बी में दे दिया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सी में दे दिया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी में दे दिया है x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये देखिए बाहर वाला फंक्शन साइन में है, अंदर वाला फंक्शन tan में है, तो इस tan को भी साइन में ही बदल लेंगे। देखिए जनरली क्या होता है, इसको बदलने के लिए आप लोग को tan इनवर्स x को मानना पड़ता है थीटा, और उधर चल जाएगा तो x बराबर हो जाएगा tan थीटा। अब tan थीटा का मान मिल जाएगा क्या x बटा 1 अर्थात p/b। तो p का मान x और b का मान 1, h का मान निकाल लेंगे 1 का स्क्वायर x का स्क्वायर करके। अब इसको भी हम लोग, ये साइन है तो अंदर वाला फंक्शन को साइन में, आप चाहे तो डायरेक्ट इसी तरह हम लोग p/b कर सकते थे, ठीक है। आखिर वही प्रोसेस है, थोड़ा सा लंबा गया है तो हम लोग डायरेक्ट भी कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आता है, ठीक है। लेकिन जनरली जो प्रोसेस है ये काम है, ठीक है। तो हम लोग बहुत जगह ऐसे ही डायरेक्ट कर लेते हैं तो उससे कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, रिजल्ट सेम ही आता है, ठीक है। अब इसको भी साइन में लिखना है तो साइन में लिखने के लिए p/, तो p का मान दिया है x और h का मान दिया है 1 एक्स स्क्वायर रूट में। अब देखिए साइन साइन आ गया, तो साइन साइन आ गया तो रिजल्ट हो जाएगा x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बात समझ में आया आप लोग को। अब साइन साइन तो x दे देगा। आइए ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर क्या है डी है। तो ये साइन था, अंदर वाला tan था, तो इस tan को pbh का प्रयोग किए और pbh का प्रयोग करके किसमें रहे कन्वर्ट कर दिए साइन में, और साइन का साइन का मान x हो जाएगा। समझ में आया। तो क्वेश्चन नंबर ये 12 था। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर आ जाता है 13। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर π/2। ऑप्शन दिया है 0 1/2, बी में ऑप्शन दिया है 1 1/2, सी में ऑप्शन दिया है 0 और डी में ऑप्शन दिया है 1/2। अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप लोग बना सकते हैं, इसको उधर दे देंगे कॉस में बदल जाएगा, इसको ये π/2 माइनस कॉस में 2 साइन इनवर्स का फॉर्मूला लिख देंगे। तो साइन में आप इसको भी कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे और उसको भी कॉस में, कॉस हटाएंगे तो बहुत सारा लंबा कैलकुलेशन मिलेगा। तो उतना बड़ा कैलकुलेशन करिएगा, उससे अच्छा एक आसान तरीका भी है। ये जो ऑप्शन दिया है ना ये इक्वेशन है, तो ये जो ऑप्शन दिया है ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तभी ना मान आएगा। तो क्या करते हैं x बराबर 0 इसमें पुट कर देते हैं। तो पुट करेंगे x बराबर 0 तो ये तो 0 हो जाएगा, तो साइन इनवर्स 1 तो 1 का मान हो जाएगा π/2 और फिर यहाँ 0 डालेंगे तो 0, तो रिजल्ट क्या आ गया π/2। RHS आ रहा है अर्थात ऑप्शन जो 0 है सेटिस्फाई किया। 1/2 भी है, ये फर्स्ट कंडीशन चेक कर लिए। सेकंड कंडीशन x बराबर 1/2 चेक कर लेते हैं। तो यहाँ 1/2 डालेंगे तो मिल जाएगा 1/2, 1/2 तो 30 डिग्री π/6 हो जाएगा। यहाँ डाल देंगे 1/2 तो 1 में से 1/2 घटेगा तो 1/2
साइन इनवर्स 1/2 तो 30 डिग्री, तो π/6 हो जाएगा। अब फिर यहाँ डालेंगे तो 2 इंटू π/6, 1/2 डालेंगे तो कटेगा तो π/3, तो क्या π/2 आ रहा है? नहीं आ रहा है, अर्थात कौन सा 0, 1 है, तो 1 तो इंडिपेंडेंट नहीं, 1/2 जब नहीं होगा तो 1 हो या ना हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो कौन सा हम लोग का 0 हुआ, लेकिन 1/2 नहीं हुआ, इसलिए ये दोनों तो आंसर शामिल नहीं होगा, एगो शामिल है एगो शामिल नहीं है, तो फिर ये नहीं लेंगे, यहाँ भी नहीं लेंगे। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी नंबर में केवल 0 है। अब 1/2 चेक किए थे तो नहीं था, तो डी भी ऑप्शन नहीं लेंगे। कौन सा ऑप्शन लेंगे? तो ये कैसे चेक किए? तो ये आसानी से किए, इसको बनाने जाएंगे तो लंबा बनेगा लेकिन लंबा प्रोसेस में पूरा पेज भर जाएगा, ठीक है। तो ये इजी, जब कभी कभी इक्वेशन को डायरेक्ट जो आंसर में दिया हुआ मान है उसी को पुट करके बना लेते हैं, तो आसानी से पता चल जाता है कि उसका कौन सा ऑप्शन है। तो उसी तरह ये पता कि ये क्वेश्चन नंबर 13 नोट कर लीजिए लोग। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। तो अब है ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन 14 नंबर। tan इनवर्स x/y माइनस tan इनवर्स x माइनस y और x प्लस y इज इक्वल टू, करेक्ट, इसके इक्वल है। तो देखिए आप ऐसे भी बना सकते हैं, ये पूरा को x, ये पूरा को y, ठीक है, और फॉर्मूला लगा दीजिए x y, थोड़ा सा लंबा जाएगा, बन जाएगा। और एक आसान भी तरीका है x/y, इसमें क्या कर देते हैं, y से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड y कर देते हैं, तो मिल जाएगा tan इनवर्स, y से डिवाइड कर रहे हैं तो x/y, और y कैंसिल, या y से डिवाइड कर रहे हैं तो x/y, और ये y कैंसिल, तो 1 हो जाएगा। बस अब थोड़ा सा सजा के लिख दीजिए, tan इनवर्स x/y, ये tan इनवर्स x/y माइनस 1 पहले लिख देते हैं x/y। अभी ये देखिए फार्मूला हो गया, tan इनवर्स x/y, और ये फार्मूला हो जाएगा tan इनवर्स x/y और माइनस tan इनवर्स 1, tan इनवर्स x माइनस y वाला फार्मूला है, tan इनवर्स ये पूरा x है, ये y है, 1 प्लस x इंटू वाई, तो 1 लेने से कोई अंतर है। अब ये देखिए ये पूरा का ये माइनस में और ये प्लस में, ये माइनस माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस, तो प्लस कर देगा तो मिल जाएगा tan इनवर्स 1, और 1 कितना डिग्री का मान होता है, तो π/4 का ऑप्शन देख लेंगे। तो ऑप्शन ए में दिया है π/2, बी में दिया है π/3, सी में दिया है π/4 और डी में दिया है -3π/4। तो कौन सा ऑप्शन हम लोग का आया है, सी नंबर। तो समझ में आप लोग को, आप बनाना चाहते हैं तो ये पूरा को x, ये पूरा को y, tan x माइनस y वाला फार्मूला लगा दीजिए, कट के 1 बच जाएगा, 1 का मान π/4 लिख दीजिएगा, तो उस तरह थोड़ा लंबा जाएगा। तो क्या किए, इसको जैसे के तैसे रख दिए और इसको फार्मूला पर सेट कर दिए। तो फार्मूला पर सेट करने के लिए क्या किया, y से डिवाइड कर दिए, तो y से डिवाइड तो x/y, ये y कैंसिल हो गया तो 1, या x/y, ये y कैंसिल तो 1। अब इसको सजा दिए, ये जैसे ऊपर वाला जैसे के तैसे, इसको आगे पीछे लिखिए, ये 1 पहले और x/y बाद में। अब ये देखिए tan इनवर्स x माइनस y, 1 प्लस xy, tan इनवर्स x माइनस y वाला फार्मूला है, ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो कैंसिल, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 का मान हो जाता है π/4, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। तो इस तरह केसी सिन्हा का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या कर लिए लोग, समाप्त कर लिए लोग। तो बहुत ही आसान ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, और आप लोग बनाइएगा तो A to Z बन जाएगा। और आप लोग जिनको भी दिक्कत हो A to Z हर एक लाइन बाय लाइन आप लोग देखिए,
पहले थ्योरी देखिए, फिर एक्सरसाइज का लाइन बाय लाइन क्वेश्चन देखिए, फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, 100% क्वेश्चन बना सकते हैं और यहाँ ही नहीं एग्जाम के लिए भी बेहतर कर सकते हैं लोग। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बस जो कंसेप्ट था आपको पूरा दे दिया गया है। अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में अब नए चैप्टर डिटरमिनेंट को स्टार्ट करेंगे। तब तक आप लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा अच्छा से रिवीजन कर लीजिए लोग, अच्छा से देख लीजिए लोग, और ज़रूरत पड़े तो दोबारा भी देखने में कोई दिक्कत नहीं है। जितना बार देखिएगा लोग उतना ही आप लोग बेहतर बनते रहिएगा, ठीक है। और आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा लीजिए लोग, ताकि नोटिफिकेशन हर जो भी वीडियो नया डाले तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए लोग, ठीक है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हम लोग यहीं पर क्या करते हैं, एंड करते हैं, और फिर अब इसके बाद जब मिलेंगे तो नए चैप्टर डिटरमिनेंट के लिए मिलेंगे लोग। चलिए ठीक है, तो डिटरमिनेंट अर्थात सारणी। चलिए ठीक है तो।